बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भोर नाइट साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। अंजुमन बांसवाड़ा में हिसाब किताब में गड़बड़ी की आशंका व करोड़ों रुपए के कर्ज का मुद्दा अब की बार फिर उठा जोरों से। चलिए सुनते हैं नाराज एनआरआई शरीफ खान ने आक्रोश व्यक्त करते हुए क्या क्या आरोप लगाए अंजुमन सदर शोएब खान पर। और आप ये न समझे कि मतलब जो है आप बहानेबाजी करके और मतलब जो है अपना इधर उधर का तिकड़म लगा के और आप काम निकाल लेंगे। निश्चित रूप से समाज के सामने आपको झुकना पड़ेगा, आपके पीर भी झुकेंगे, आपको झुकना पड़ेगा निश्चित रूप से समाज के सामने, और समाज आपसे हिसाब लेके रहेगा चाहे हमें कैसी भी कुर्बानी देनी पड़े। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे अभी सभी समाज जनों ने बताया कि उन्होंने ये कहा था, सदर साहब ने, वो कानूनी सदर नहीं है मेरी दृष्टि में, लेकिन फिर भी मैं सदर साहब ये बाइज्जत उनको पेश आ रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि अगर समाज पूरा एक तरफ हो जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और मैं जो इस्तीफा मांगेंगे मैं दे दूंगा। तो आइए ना, समाज आके बैठा तो समाज को हिसाब भी दिखा दीजिए, इस्तीफे की बात बाद में करिए। लेकिन अब वो नहीं आए, इससे स्पष्ट होता है कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। निश्चित रूप से अगर वो ईमानदार और सच्चे हैं तो समाज के सामने अपने पोते खोल के रख देवे। हमारी आपसे अभी भी इल्तिजा है, आइए और हिसाब दीजिए, जो कमेटी बनाई उसको हिसाब दीजिए, और नहीं देंगे तो आपको पछताना पड़ेगा जिंदगी भर। मोहतरम हज़रात सब तशरीफ लाए। आज बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अंजुमन सदर बांसवाड़ा जो कानूनी सदर नहीं है फिर भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, और समाज के संभ्रांत लोग जो यहाँ आए हैं, जिनको उन्होंने आश्वस्त किया था और लिखित में दिया था कि हम 5 दिन के अंदर हिसाब देंगे और आप कमेटी बना के लाइए, 11 आदमियों की वो कमेटी बनाकर भी आया है। उन्होंने फिर बहानेबाजी करके उन्होंने मतलब जो हिसाब देना टाल दिया। और अब हम जब सब यहाँ आए हैं, अखबार में भी हमने उसको मतलब प्रसारित किया था और उनको भी मालूम है अच्छी तरह से, लेकिन वो बहानेबाजी करके यहाँ पर ताला लगा के बैठे हुए हैं, घर पे आराम कर रहे हैं। और जबकि हमेशा हमारे यहाँ कोई सरकारी के कार्यालय नहीं है जो बंद रहता संडे के दिन, तो हमेशा आते हैं बैठते हैं, लेकिन आज उन्होंने इरादतन नहीं आया है और समाज के लोगों को मतलब भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कल आ जाना, परसों आ जाना, बारिश का मौसम है, समाज जन सब अपने नौकरी वाले काम वाले भी हैं, कभी व्यापारी लोग भी हैं, बार बार यहाँ थोड़ी इकट्ठा होते हैं। लेकिन अब वो नहीं आए, इससे स्पष्ट होता है कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। निश्चित रूप से अगर वो ईमानदार और सच्चे हैं तो समाज के सामने अपने पोते खोल के रख देवे। समाज को हर तरह से मतलब जो है हमको विश्वास में रख के चलना पड़ेगा, चाहे आप हो ये कोई किसी के बाप की बपोती नहीं है कि वो सदर बन गया इसलिए सर्वोपरि हो गया। ये डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ पे प्रजातांत्रिक प्रणाली है। हमारे यहाँ हमारे नबी के जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया खलीफा किसको बना रहे हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको जनता चाहेगी, कौम चाहेगी। तो वहाँ वो हमारे यहाँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म जहाँ से प्रजातांत्रिक प्रणाली है, लेकिन आप इनके प्रकार और गलत तरीके से सदर बन के बैठे हुए हैं प्रजातांत्रिक प्रणाली से, फिर भी मतलब जो है आप दादागिरी करते हैं। ये गलत बात है, मुझे दादागिरी शब्द इसलिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपका व्यवहार जो है वो सज्जन व्यक्ति के मतलब हिसाब से नहीं है। समाज तो यही चाहता है कि आप हिसाब किताब दीजिए। हम आपको कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, हम तो सिर्फ आपसे निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इल्तजा कर रहे हैं कि आप हिसाब दीजिए हमको। हमने कोई आप पे मतलब आरोप नहीं लगाया है, लेकिन शक की सुई इसलिए घूम रही है आप पे कि आपने बहुत ही मतलब है कि इसमें अन्याय किया है अंजुमन इदारे कौम के साथ, क्योंकि करोड़ों का नुकसान आपने बताया था ईदगाह में, और उसके बाद में भी आप जो भी आया वो हिसाब देखना चाहे बता देंगे, लेकिन अभी तक हिसाब नहीं बता रहे। इवन कमेटी आपके कहने पे बनाई उसको भी नहीं मान रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं, और सभी समाज जन यहाँ तशरीफ लाए हैं, आप ताला लगा के घर पे बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि आप पूरे समाज के सभ्य लोगों का और समाज का अपमान कर रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम आपको आगाह करते हैं। आप अभी आपसे फिर भी हमारी आपसे गुजारिश है, हमारी रिक्वेस्ट है कि अब आइए और हमको हिसाब बता दीजिए, जो कहानी बनाई है उसको हिसाब दे दीजिए, और उसके बाद भी अगर आप हिसाब नहीं देते हैं तो हम ये अब से बैठ रहे हैं, अनशन सत्याग्रह करके बैठ रहे हैं। जब तक इस बात का खुलासा नहीं होगा, ये आंदोलन बंद नहीं होगा, चाहे हमें कैसी भी कुर्बानी देनी पड़े। अगर 2-3 दिन नहीं आते तब तक भी अपना धरना जारी बिल्कुल रहेंगे। आपको आना ही है और आना पड़ेगा। आप समाज से सर्वोपरि नहीं हो। हर वक्त अपनी भाषणों में और अपनी बातों में कहते हो मैं समाज के लिए 24 घंटे तैयार हूँ, तो आप कहाँ छुप के बैठे हो, दुबक के क्यों बैठे हो? आइए मैदान में और बताइए, आप आपके कार्यालय में बैठे हुए हैं, क्या आपने समाज के सामने आपने क्या अपना बना रखा है? आप लोग जरा भी नहीं समझते। आप समाज से सर्वोपरि नहीं है, समाज सबसे सर्वोपरि है। समाज चाहेगा तो मक्खी की तरह उखाड़ के फेंक देगा, जिंदगी भर तक पछताओगे।
फिर भी जाते जाते एक मरतबा फिर मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि आप आइए, हिसाब दीजिए, नहीं देते हैं तो फिर आप तैयार रहिए, और जो भी हमें प्रयास करने पड़ेंगे सभी पूरे प्रयास किए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और कानूनी और प्रजातांत्रिक तरीके से हम आपके साथ निपटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर तरह से बस मैं अपनी बात यही करता हूँ। अल्लाह हाफिज, सभी समाज को शुभकामनाएं। अल्लाह हाफिज, फेमान अल्लाह। पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में।